Hello, I am Nagen Sarma and we are learning physics, class 12th physics. बीच में 2 दिन का या 2 सप्ताह काफ़ी गैप हो गया था, लेकिन फिर भी आज हम आपके सामने आ गए हैं। मैं नागेंद्र शर्मा हूँ और 12th फिजिक्स और 12th मैथ्स इनके लेक्चर्स हम यहाँ देखेंगे। पहले अगर याद होगा आपको कि हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको पढ़ा चुके हैं। उनके लेक्चर्स 15 हुए थे। 3 लेक्चर्स हमने और एडिशनल लिए थे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। चैप्टर 2 भी हमने शुरू कर दिया था और CBSE सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम जो लेक्चर्स हमारे पहले हो गए हैं 1 से लेकर 4 तक हो गए हैं, उन लेक्चर के बाद आज 5वां लेक्चर ले रहे हैं और टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सिस्टम ऑफ चार्जेस, ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इनको समझेंगे क्या होता है और व्हाट डू यू नो बाय पोटेंशियल, ये भी समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि चैप्टर 1 आपने कर लिया होगा। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इसके बाद चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में समझाया जाता है। 4 लेक्चर्स मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में ज़रूर किए थे, लेकिन फिर आज मैं उनको समराइज करूँगा पोटेंशियल के बारे में। तो ये पोटेंशियल शब्द, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे समझने के लिए हमको पोटेंशियल शब्द का विश्लेषण करना होगा। व्हाट डू यू नो बाय पोटेंशियल। हम भी आमतौर पर ज़रा पोटेंशियल का शब्द का इस्तेमाल करते थे, जैसे गांधी जी वाज ए मैन ऑफ हाई पोटेंशियलिटीज़। तो बहुत जगह इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। हाई पोटेंशियलिटीज़ यानी ज़्यादा क्षमताएँ हैं। तो जब भी पोटेंशियल शब्द आए तो अपने दिमाग में आपको रखना है क्षमता, कितनी क्षमता है आपको। अब ये क्षमता हिंदी में है, उसको आप पोटेंशियल ले लेंगे। पोटेंशियल शब्द और कहाँ कहाँ आया है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी 2 प्रकार की होती है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ भी आपने पोटेंशियल शब्द का देखा होगा, इसका इस्तेमाल किया होगा। तो ये पोटेंशियल शब्द अगर देखा जाए या पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कहूँ, कोई भी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, वह पोटेंशियल एनर्जी का हम अगर करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि क्षमताएं, स्टोर्ड। पोटेंशियल इज द एनर्जी कंटेंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस क्या कहते थे, एनर्जी possessed by the body by virtue of its configuration or the height from the ground. That was the definition of gravitational potential energy. यहाँ भी potential energy पढ़ेंगे हम आगे लेक्चर्स में, but that will be electric potential energy. तो जब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन शब्दों को आपस में जोड़ के नहीं देखेंगे, हम इनको नहीं समझेंगे, तब तक आज का लेक्चर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई एम हियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अ सिस्टम ऑफ चार्जेज को। अब सिस्टम ऑफ चार्जेज में भी ये 3 शब्द हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब सवाल उठता है कि व्हाट डू यू नो बाय चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक चार्ज। सो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे चैप्टर शुरू होते हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चैप्टर जो अभी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको पढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इसलिए रिवाइज किया क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है हमारे लेक्चर्स से इन लेक्चर्स के बीच में। वो गैप को भरने के लिए मैंने ये बात किया, ये मान के चलिए कि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, चार्जेस में हमें समझना है कि व्हाट डू नो बाय इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कभी आपने सोचा है? मैं आपको एक सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं, आप इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखें। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इसके लिए हमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे आप स्टार्ट करें, एक्सेस से शुरू करें। एक्सेस, एक्सेस शब्द ऐसा है, यहां से शुरू करें। एक्सेस और डेफिशिएंसी, एक्सेस और डेफिशिएंसी यानी कहाँ एक्सेस, कहाँ डेफिशिएंसी, और किसकी एक्सेस, किसका एक्सेस। यानी एक्सेस मानी वृद्धि, डेफिशिएंसी मानी घटना। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी किसकी? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स पे मैं अभी आता हूं। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जानते हैं। चार्ज का प्लूरल चार्जेज होता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब है एक चार्ज, कई चार्जेस। अब बहुत सारे चार्ज, मल्टीपल चार्जेस। अब बहुत सारे चार्जेस हों तो फिर उनकी लोकेशन क्या होगी? बिल्कुल पास में टच करते हुए रखे हुए हैं तो बॉडी हो गई वो, क्योंकि चार्ज किसी पॉइंट पर या किसी बॉडी पर ही हो सकता है। वो भी अपन ने डिस्कस किया है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि आज मैं समराइज करूंगा। आप चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है भूल गए हों, और हम अब चैप्टर 2 में पहुंच गए हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से शुरुआत है। 4 लेक्चर भी हो गए हैं, आप एनसीईआरटी बुक में ज़रूर देखना। और ये टॉपिक जो नाम लिखा है, इस टॉपिक से हम आज शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट वे इस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। मैं थोड़ा रिवाइज करके फिर इस टॉपिक पे थोड़ा बताऊंगा, चर्चा करूंगा, और फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, कहाँ डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की? बॉडी के अंदर। अब आप कहेंगे बॉडी के अंदर, तो क्या बॉडी पहले से चार्ज थी? नहीं थी, क्योंकि चार्ज होती तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी कहते हैं। बॉडी तो न्यूट्रल होती है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसके अंदर चार्ज नहीं कहेंगे। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो। देयर इज नो चार्ज, देयर इज अ बॉडी, देयर इज सब्सटेंस, देयर इज अ पॉइंट, बट इट्स नॉट चार्ज्ड। तो जब बॉडी चार्ज नहीं होती है, इट्स नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट्स नॉट चार्ज, देन द बॉडी विल बी न्यूट्रल। तो यानी न्यूट्रल बॉडी है, वहां फिर डेफिशिएंसी और एक्सेस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के अंदर हैं या नहीं है। इवन 9-10 से बताया जाता है इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि कोई भी बॉडी हो, हम ह्यूमन बीइंग, कुछ भी कोई बॉडी हो, इलेक्ट्रॉन्स हर एटम्स में होते हैं। आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर, बॉडी मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, तोड़ते चले जाएंगे, अल्टीमेटली वी गो ऑन डिवाइडिंग, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पहुंच गया विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दैट्स अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स को भी डिवाइड करें तो या तो सभी मॉलिक्यूल एक तरह के होते हैं। एक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है, तो एक मॉलिक्यूल 2 एटम में विभाजित हो जाएगा, अल्टीमेटली एटम आया। एटम की पढ़ाई हम पढ़ते हैं, जानते हैं। जैसे बॉडी के अंदर एटम्स होते हैं। अभी एटम्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं। एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं? 3 प्रमुख फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं उनको। वो 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं, कहाँ हैं? तो एटम के सबसे अंदर एक कोर, बहुत ही सेंट्रल पोर्शन है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बड़े पार्टिकल हैं थोड़ी, बाकी ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, क्या प्रोटॉन भी न्यूट्रल है? नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रल नहीं है। प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज,
चार्ज की बात, वही चार्ज। इसका मतलब है हम सबके अंदर, बॉडी के अंदर पहले से ही चार्जेज मौजूद हैं। अब आप कहेंगे जब चार्ज मौजूद है तो बॉडी न्यूट्रल कैसे है? इसका भी जवाब है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम आपके सिलेबस में है, जब एटम चैप्टर आएगा एटम्स का, तब मैं आपको इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक आप प्रीवियस नॉलेज 9th 10th में जो एटम स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है उसके बारे में सोच लीजिए, वही बता रहा हूँ। तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल से मिलके बॉडी बनती है। बॉडी की साइज छोटे से लेके बड़ा पहाड़ का इतना भी हो सकता है। तो बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। क्यों बॉडी न्यूट्रल है? क्योंकि हर एटम में न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी बाहर रहता है। वो जो पार्टिकल नेगेटिव होना है, नेगेटिव पार्टिकल बाहर घूम रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है एटम के अंदर। तो जब बराबर हो जाएंगे तो हमने साइन दे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर प्रोटॉन के बिहेवियर से डिफरेंट है। कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, कहीं भी रखें, प्रोटॉन जिधर जाएगा इलेक्ट्रॉन की दूसरी तरफ जाएगा। इसका मतलब है दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं लेकिन डिफरेंट हैं, अपोजिट डायरेक्शन पर है। इसलिए मैथमेटिक्स में हम इंटीजर का सहारा लिया। पॉजिटिव यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। टोटल चार्ज एड अप, यानी देयर इज ए लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। हम पढ़ते हैं चार्ज ऐड किया जा सकता है, चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। +100 और -100 विल बिकम 0। तो अगर इस तरह से कोई +100 यूनिट्स चार्ज है और -100 यूनिट्स इलेक्ट्रॉन चार्ज कर दे हैं तो 0 न्यूट्रल। दैट्स व्हाट वी हैव। जहाँ जहाँ न्यूट्रल बॉडीज है, कोई भी चार्ज बॉडीज नहीं है, देयर इज नो सिस्टम ऑफ चार्ज, बॉडीज आर न्यूट्रल। इसका मतलब हर बॉडी के अंदर जितने भी एटम्स होंगे एक से होंगे और हर एटम के अंदर न्यूट्रलिटी है। सेम पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट अगेंस्ट द नेगेटिव चार्ज। सो बॉडी न्यूट्रल 0 है। इसलिए मैंने कहा कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी संतुलन बना रहता है। कोई न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्जेज, हम बोलते ही नहीं है कि चार्ज बॉडी है। सभी लोग देखने लगेंगे यार बॉडी चार्ज है, यार बिजली है हमारे सबके अंदर, लेकिन दबी हुई है, 0 है। तो लोग परिकल्पना करने लगेंगे अरे जी क्या कह रहे हो, हमारे अंदर चार्ज है, सबके अंदर चार्ज है। देखिए कितनी विचित्रता है। तो ये चीज़ें हमें, मैं आज क्यों बता रहा हूँ बीच में, क्योंकि आज मेरा लेक्चर एक ब्रिज की तरह से काम कर रहा है। गैप हो गया, मेरे 18 और 4 22 लेक्चर्स हो गए और अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो मैं इस ब्रिज गैप को भरने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ और यहीं से शुरू करूँगा, बताऊँगा। तब तक फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। पीछे फॉर्मूले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड, चार्ज सबके बताए हैं, आप उनको याद कर लीजिए और निश्चित रूप से इस टॉपिक पे आ जाइए तो सब जानेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन के असंतुलन हो जाए, यानी अगर सिस्टम में आपने कोई बॉडी लिया, एक टुकड़ा कुछ भी छोटा या पॉइंट चार्ज है छोटा, आलपिन की नोक ले ली मान लीजिए, वहाँ न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, एक साथ में एक बार एक ही होगा, दोनों ही बात नहीं होंगे, एक्सेस होगा या फिर डेफिशिएंसी होगी। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो चार्ज बनता है बॉडी के ऊपर, बिल्कुल बॉडी चार्ज हो जाएगी। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। अब मैं क्विकली एक आपको सवाल पूछूं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? सोचिए, जल्दी मत बोलिए। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए पॉजिटिव चार्ज होगा? नो, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज तो इंटैक्ट है, उतना ही है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बाहर कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अभी इसमें, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल गए तो बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट चार्ज कब कहलाता है? जब बॉडी की साइज पॉइंट के बराबर हो।
आप कहेंगे पॉइंट चार्ज में पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे? कोई बात नहीं है, आप एक छोटा सा स्फीयर ले सकते हैं, आप कहेंगे पॉइंट नहीं है, लेकिन उसमें चार्ज ज़्यादा हो, उसका इफेक्ट बहुत दूर तक जा रहा हो, यानी उसका प्रभाव काफ़ी दूर तक है, तो वो उसके लिए पॉइंट चार्ज माना जाएगा। तो हम ये परिकल्पनाओं में ले लेते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। हमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी थरो नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक हम ये टर्म्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इनकी समझ में नहीं आएगी, बस रूटीन की तरह से काम करते रहेंगे, रटे हुए थे। लेकिन आप ये बात मैंने बताया है आपको इस लेक्चर में, जो ब्रिज लेक्चर कह सकते हैं इसको। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हो गया चार्ज मान लीजिए बॉडी पर। सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज से परिकल्पनाएं करते हैं, कोई भी थ्योरी डेफिनेशन बनाते हैं, वी स्टार्ट विद द पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ ये प्लस लिख दिया है, तो ये पॉइंट चार्ज मैंने कहूँ कि बॉडी है, पॉइंट ही है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज ऐसे दिखाते हैं। अब पॉइंट चार्ज स्पेस में आ गया तो एक है। सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या रहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों, ये माइनस है, ये मान लीजिए प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये बहुत सारे रखे हुए हों इधर, प्लस प्लस वन कुछ भी हो सकते हैं। तो दिस बिकम्स ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमें पढ़ना क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये अब इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब 1 2 3 4 5 6 की कल्पना कर लेगी। दीज आर 6 चार्जेज। अब आप चल गए, इसको मैं बार बार नहीं कहूँगा। ये प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है, हमने पहले चैप्टर में 18 लेक्चर्स ले लिए, 4 लेक्चर ये ले लिए, ये यहाँ बॉडी है, लेट इट बी ये पॉइंट चार्ज, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे। ये मैंने छोटा है बड़ा क्यों बनाए, उनमें भी चार्ज के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ये चार्जेज अपना एक पोटेंशियल रखते हैं। अब वही बात आ गई कि पोटेंशियल क्या क्षमता है, हिंदी में मैंने क्या क्षमता है, तो आप इसको किससे कनेक्ट करेंगे मैं बताना चाहता हूँ। जब भी पोटेंशियल शब्द आए तो आप इसको वर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो आप इसको फोर्स से कनेक्ट करिए। देखिए, फोर्स तभी लगेगा जब आपके अंदर एनर्जी है, और आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हैं। इसलिए फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये 4 टर्म्स है, 4 कनेक्टेड टर्म्स है। तो बच्चे इनमें अंतर नहीं महसूस कर पाते हैं। भाई वो कहते हैं अरे भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अरे उसमें बड़ी ताकत है, वो बड़ा बल है उसके अंदर, वो तो बड़ी शक्ति है उसके अंदर। वो उसको एक ही सेंटेंस में बोलते हैं, बड़ी ताकत है, तो समझते हाँ उसके साथ। वो कोई पूछे कि उसमें ताकत है तो एनर्जी ज़्यादा है या फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, वर्क ज़्यादा किया है, पावर ज़्यादा है, क्या है, फिर ये पूछा जाए, दे हैव गॉट नो आंसर। इसलिए आज मौका मिला है, हम पोटेंशियल के जरिए ये बात डिस्कस कर सकते हैं। तो पोटेंशियल और ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज का मतलब हम पोटेंशियल से ऐड कर देंगे। देखिए एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को P मैंने मान लिया, सपोज दिस इज द पॉइंट P, ठीक है। यहाँ ये अपना हर चार्ज यहाँ कितना प्रभाव बना रहा है, यानी पोटेंशियल कितना है, तो हमें सभी चार्जेज के जो भी पोटेंशियल हो इस पॉइंट पर उनको ऐड कर देना है बस। बट एल्जेब्रिकली यू मस्ट ऐड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होगा उससे विपरीत होगा, विपरीत एक्शन होगा। इसलिए प्लस और माइनस जरूर रहेंगे, ये ध्यान रहेंगे आपको, प्लस और माइनस। फिर उनको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। क्यों ऐड करते हैं? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक ही पॉइंट पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, तो add them algebraically, that will be total potential due to a system of
पॉइंट चार्जेस, मैंने यहाँ पॉइंट चार्जेस बोल दिया है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। पॉइंट 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 मिलकर ही बॉडी बनती है। ये पॉइंट्स अलग अलग हैं, गैप है बीच में, अगर अलग अलग हैं तो पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस कहते हैं। अगर ये आपस में टच करके रख दिए गए तो बॉडी बन गई, पॉइंट पॉइंट मिलके टच करेंगे तो एक बॉडी हो जाती है। तो बॉडी पर चार्ज है, उसको हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टॉपिक में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कितने टॉपिक्स आज मैंने कवर कर दिए। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, आपने देखा होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरी पूरी बॉडी चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है, पूरी बॉडी चार्ज है। जैसे ये, इसको मैंने चार्ज कर दिया, अब इसमें कई पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट कॉन्टैक्ट में हैं, इसलिए पूरी बॉडी का चार्ज इसमें डिवाइड हो गया। तो उस समय हम क्या करेंगे, ये भी हम इस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगले लेक्चर से मैं इस वाइट बोर्ड का काम बहुत ज़्यादा करूँगा। आज इतना सिंपल है, इसको ही समझ लीजिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, चैप्टर 1 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था। तो एनसीईआरटी सिलेबस में 2 चैप्टर्स हैं 12th फिजिक्स में, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। हम दूसरे चैप्टर पे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर कहलाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टैटिक माने स्थिर, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत, यानी चार्ज स्टेशनरी, वो चल नहीं रहा है, रखा हुआ है, तो वो क्या इफेक्ट देता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है, तीसरा चैप्टर आने वाला है, 3rd चैप्टर अभी दूसरे चैप्टर पे है। इसलिए आप मेरे साथ रहिए और हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और लास्ट चैप्टर 12, 14, 15 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इवन न्यूक्लियर फिजिक्स क्रॉस करने के बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक पहुंचेंगे। इस बीच न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। अब देखिए वापस आते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेज है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो हमें फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। नाउ यू मस्ट रिकलेक्ट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स जरूर देखिए कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे है। पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी बता देता हूँ। पोटेंशियल का देखिए, जब ये हम W सिंबल लें तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिया करेंगे इससे, या यू भी ले सकते हैं, ज़्यादातर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक शब्द मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक शब्द में बार बार नहीं लगाऊंगा, ये कौन सी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जी बाई, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप W सिंबल, W माने वर्क, एनर्जी और वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, ठीक है। W पोटेंशियल एनर्जी, यू से भी कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला मालूम है होना चाहिए। और पोटेंशियल के लिए हम V सिंबल लेते हैं, आपको याद होगा इन दोनों की यूनिट वोल्ट है, तो पोटेंशियल के लिए V सिंबल लिया, ये पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक। चलिए इलेक्ट्रिक शब्द यहाँ भी लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। ये यहाँ एक ही सिंबल है, मैं 2 सिंबल नहीं है, एक ही सिंबल है। तो अगर ये मैं नंबरिंग कर दूं, अब चार्ज के लिए हमें Q1 ये कर दिया, मैंने पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है तो Q2, तीसरा चार्ज है तो Q3, चौथा चार्ज है तो Q4, पांचवा चार्ज है तो Q5, छठा चार्ज है Q6। 6 पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं अलग अलग। सिस्टम ऑफ चार्जेज ले लिए मैंने आपके सामने, ये एनसीईआरटी बुक में 5 दिए, मैंने 6 ले लिए, क्या दिक्कत है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 नेचर भी दिया हुआ है। हालांकि जब आप Q1, Q2, Q3 लिख रहे हैं तो प्लस और माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि जब भी चार्ज आपको दिया जाएगा उसमें लिखा होगा कि इतने माइक्रो कूलम या कूलम, प्लस या माइनस लगा के लिखा जाएगा। कूलम नहीं लिखेंगे, कूलम इज ए वेरी बिग चार्ज, इसलिए चार्ज ज़्यादातर रियलिटी माइक्रो कूलम्स में ही, मिली कूलम्स में ही ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं, ओके। ये भी आप देख रहे थे, तो Q2 है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी
और पोटेंशियल, जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करूंगा इसके बाद, तब इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन अभी ये मान के चलिए, मैं अभी कनेक्शन नहीं बता रहा हूं, कि आज का टॉपिक मैं इसी के साथ रहना चाह रहा हूं। फॉर्मूले में बता देता हूं। देखिए 1/4πε0, ये मैंने पहले लिख लिया। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जब कूलम्स लॉ से ही ये सारे आए हैं फॉर्मूले। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हो गया 1/4πε0, और के मान लो के Q/R। ये समझ लीजिए इन जनरल अगर एक ही होता, चार्ज भी एक ही होता, क्यों रखते, फिर हम जरूरत नहीं पड़ती कि Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 का है। अगर एक ही चार्ज होता तो क्यों ही रहता सिंबल, तो यहां से मिला दो, डिस्टेंस R कहलाता। लेकिन जब ज़्यादा हो तो डिस्टेंसेस भी अलग अलग होंगे। तो अब मैं जोड़ता हूं, Q1 का डिस्टेंस यहां तक हो गया, ये रहा, इसको मैं R1P कह दूं। Q1 शब्द यहां ले लिया, 1P, अंतर पता होना चाहिए ना। Q1P डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम P, या 1P का मतलब 1 से लेके P तक, Q1 चार्ज से P तक डिस्टेंस Q1P हो गया। R लगा दिया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया R2P, नीचे सफिक्स में लगाइए 2P। इस तरह से आपने सभी चार्जेज के डिस्टेंस लगा दिए, ये लगा दिए। ये मैं हटा देता हूं या ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, सब में लगा दिए। ये हो गया R3P, R4P, R5P और R6P। सभी चार्जेज हैं। पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी सिंपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, एक फॉर्मूला, हम चारों को ऐड करेंगे। अभी प्लस माइनस साइन नहीं लगाऊंगा उसमें, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तब प्लस माइनस दिया हुआ तो विद साइन आपको वहां से रखना है सारा चीज। सो लेट अस ऐड पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम चार्जेस, लेट अस ऐड देम। सो टोटल पोटेंशियल V कहाँ हो जाएगा, V हो जाएगा यहाँ पर। ये तो जनरल फॉर्मूला बताया, अगर ये फॉर्मूला सब में लगाएंगे तो हमारे VP पर, तो VP कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, VP will be equal to potential due to charge 1 Q1 V1, potential due to charge Q2 V2 plus V3 and so on, कितने भी हो। इसका सिंपल फॉर्मूला है। बस ऐड करते समय ध्यान रखेंगे कि हर एक का साइन होगा उस साइन। अब आप कहेंगे ऐड करते हुए जाएं, कुछ प्लस कुछ माइनस और अपॉन, वो आर भी करना पड़ेगा, डिस्टेंस का डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। वो V1 V2 V3 अलग अलग निकाल लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको वास्तविक वे में यहां लिखें, भी पूरा लिखें, तो V इक्वल टू, तो क्या होगा 1/4πε0 तो सब में आएगा, ε0 सब में आएगा, क्या बचेगा Q1 अपॉन, पहले का Q1 अपॉन R1P ओके, प्लस Q2 अपॉन R2P, P ऊपर ले जाएंगे नीचे रखेंगे एंड सो ऑन। ये लिख सकते हैं फॉर्मूले की वजह। तो स्टूडेंट्स, हमें फिजिक्स में, 12th फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, इनके प्रति एक रुचि डेवलप करनी होगी। ऐसा देखना होगा, यस, जैसे घर में खेल, घर में भी तो ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई काम ही नहीं होते हैं। वहाँ भी तो चेक कहते हैं कि वोल्टेज कम आ रही है, वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, वहाँ भी सब है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही बेस चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और 2। और ज़रूर ध्यान रखिए, मैंने एक शॉर्ट वे में ये बताया है आज, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज ऐड कर सकते हैं। आगे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कई जगह लगता है, ये पोटेंशियल्स में लग रहा है। आगे हम देखेंगे कि फोर्सेज में भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में भी लग सकता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और कहूँगा लेक्चर को बाइंड करते हुए आज, तो वो है कि चार्जेस रखे हुए हैं तो आपने पोटेंशियल निकाला इतना होगा, क्या क्वेश्चन को बदल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज ही एक दिन में नहीं, आप चैप्टर 1 में सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए और आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, आपको जो डाउट्स हैं मैं ज़रूर बताऊंगा क्या है, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। हम इसके संबंधित एक न्यूमेरिकल अगले लेक्चर्स में लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और फिर आगे हमारा ये क्रम आज से जारी रहेगा। तो डॉक्टर नितिन्स एकेडमी के बिहाफ पर ये लेक्चर मैंने यहाँ आपको लिया और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज समझाया। थैंक यू।